मांग है सोनिया गांधी जी से कि इनको पार्टी से निकाला जाए, एक्शन किया जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ रोष व्यक्त किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं और आज जबरदस्त प्रोटेस्ट उनके खिलाफ किया है। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाहे सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। तो गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्या कर दी। जैसे हम कह रहे हैं ना कि गुलाम नबी आजाद ने ले लिया मोदी का नाम और घेर लिए गए अपनी ही पार्टी में गुलाम। अब सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद के खिलाफ नारेबाजी, आनंद शर्मा के खिलाफ बड़े बड़े नेताओं के बोल, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो गया है? अब ये पहले से तो चल रहा था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन एन 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये जो कांग्रेस के ऊपर एक राष्ट्रीय संकट आ गया है, जैसे बोलते हैं ना कि सिर पर चुनाव और कांग्रेस में तनाव, तो ये स्थिति क्या है? क्या ये कांग्रेस के बुरे दिनों की ओर इशारा कर रही है या हमेशा की तरह कांग्रेस आपस में मान मनोबल करके थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करके संभाल लेगी अपने आप को? ये कहना बड़ा मुश्किल अभी नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में साफ तौर पर पार्टीशन दिख रहा है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, इनकी ब्रिगेड है और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और दूसरे नेताओं की जो ब्रिगेड है। तो बहरहाल इसके इंप्लीकेशंस देखने होंगे। आज 360 में कवर स्टोरी में पॉलिटिकल जो हमने कवर स्टोरी की उसमें इतना ही, लेकिन अब बात करते हैं आज की दूसरी कवर स्टोरी की और वो जुड़ी है आपकी जेब से, आपके किचन से, आपके घर से, आपके जीवन से, और वो है महंगाई। जी हां, महंगाई, तेल की महंगाई अब आपके किचन में घुसपैठ कर रही है। अब आप कहेंगे कि महंगाई तो बढ़ रही है, इसमें नई बात क्या है? तो नई बात यह है कि खाने पीने की चीजों के साथ साथ अब तेल, दूध के दाम पर भी भारी पड़ रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के रतलाम के मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन का कहना है कि वो दूध की कीमत में 12 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी करेंगे, सीधे सीधे 25% की बढ़ोतरी। अब इसके लिए उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा में भी दूध की कीमतें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। क्यों बढ़ाना चाहते हैं दुग्ध उत्पादक कीमतों को, जरा यह भी समझ लीजिए कि उनका दर्द क्या है, वो क्या कह रहे हैं। अब हुआ यह है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ दिया। एक हवाला तो ये दे रहे हैं दुग्ध उत्पादक। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन से किराए पर जो वाहन लेने का जो खर्च था वो भी बढ़ गया, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमारा दूध महंगा होना चाहिए। पशुओं के लिए चारा जो होता है, अब वो बहुत सारी रिपोर्ट्स बता रही है कि पशुओं के लिए चारा लेना महंगा हुआ है, क्योंकि तेल के दाम एक तरफ से आपको सीधे तो रिफ्लेक्ट करते नहीं है, कई तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं और उसकी कीमतों पर भी जो चारा हुआ है उसके लिए उस पर असर पड़ रहा है। तो पशुओं के लिए चारा लाना महंगा हो गया। पशु पालने का खर्च भी है, चारा ही नहीं है, बाकी चीजें भी हैं, उस पर जो खर्च बढ़ा है उसकी वजह से भी दुग्ध उत्पादक चाहते हैं कि भाई अब पेट्रोल के जो डीजल और दाम बढ़ रहे हैं, अब उसके साथ साथ दूध के दाम भी बढ़ जाने चाहिए। और साथ ही साथ कोरोना के साथ तेल की बढ़ती कीमतों की मार जो दूसरी तरफ से पड़ी है, सब्जी के से जो लाइफस्टाइल महंगा हुआ है, आम आदमी के घर का खर्चा महंगा है, तो उसकी मार भी कोरोना के चलते पड़ी है। इसलिए दुग्ध उत्पादक चाहते हैं कि उनके दूध की कीमत जो है अब बढ़ाई जाए और 12 रुपए तक बढ़ाई जाए 1 लीटर में।